चल मानस प्रकृति पढ़ना चालू करना था आज से अपने को। मानस प्रकृतियां कितनी होती है? चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 16 होती है। काश्यप के अनुसार कितनी होती है? 18 होती है, 18 होती है, ठीक है ना। मानस प्रकृतियों में सबसे पहले अपन सात्विक प्रकृतियां पढ़ते हैं। सात्विक प्रकृति 7 होती हैं। कौन सी? तो काश्यप की कौन सी स्पेशल है, ऐसा अपने से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रजापत्य सत्व का वर्णन जो है किस आचार्य ने किया। तो अपने को याद रखना है प्रजापत्य सत्व का निर्णय वर्णन किसने किया? आचार्य काश्यप ने किया। ये काश्यप स्पेशल है। कौन सा? प्रजापत्य सत्व। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया अपन। अब एक एक थोड़ा डिटेल में देखते हैं किस आचार्य ने क्या क्या बताया है। तो सूची, ओब्वियसली सारी अच्छी अच्छी चीजें होगी। तो ब्रह्म काय जो होता है सबसे बेस्ट काय होता है, सब बोलते हैं। सूची बहुत ज्यादा साफ सुथरा, ज्ञान विज्ञान वचन इन सब से संपन्न, और किस किस चीज से रहित? काम क्रोध लोभ मोह मान ईर्ष्या हर्ष इन सब से क्या होगा? रहित होगा। समम सर्वभूतेषु, आचार्य चरक बोलते हैं कि सारे के सारे महाभूत होते हैं, इसमें सम मात्रा में होते हैं। सम सर्वभूतेषु, तो याद रखना ब्रह्मा जी ने महाभूत जो होते हैं समान मात्रा में बांटे हैं, या ब्रह्मा जी के जो सारे महाभूत है वो कैसे? सम है। समम सर्वभूतेषु, ऐसा इसके लिए कहा गया है। फिर और आगे कौन सा आता है? तो इंद्र सत्व आता है। तो इंद्र सत्व के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अपने को याद रखना है, दीर्घदर्शिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दीर्घदर्शिनी मतलब लंबा, ओब्वियसली दीर्घ मतलब क्या होता है? देर तक। तो देर तक कौन देखते हैं? इंद्र भगवान देखते हैं ना। तो अपन ऐसे याद करते थे इंद्र भगवान क्या थे? अय्याश थे, बड़े फेमस, नाच गाना देखते रहते थे, क्या बोलते हैं, अपनी परियों वरियों का। तो इंद्र भगवान क्या थे? दीर्घदर्शी थे, ठीक है ना। दीर्घ लंबे समय तक क्या करते थे? देखते रहते थे। आदेय वाक्यम, उनके वाक्य, इंद्र देवताओं के राजा थे तो उनके वाक्य जो होते हैं आदेय वाक्यम थे, उनके वाक्य सब लोग मानते थे। तो सिर्फ दो लाइन अपन याद करेंगे, दीर्घदर्शन और आदेय वाक्यम किसमें है? इंद्र सत्व का। इंद्र जी की जो होते हैं दीर्घ लंबे समय तक देखते रहते हैं, और क्या बोलते हैं? आदेय वाक्यम भी करते हैं। यमराज, याम में सत्व को अपन यमराज से याद करते हैं। तो यमराज क्या होते हैं? यमराज का एक असिस्टेंट होता है चित्रगुप्त, वो सब लेखा स्वस्थ वृत्तम, जो लेखा जोखा होता है पूरी अपने कर्मों का लेखा जोखा किसके पास? यमराज के पास होता है, ऐसे याद रख लेना। प्राप्त कार्य, सबका सब लेखा जोखा किसको प्राप्त होता है? यमराज को प्राप्त होता है। असंप्रहार्यम, ठीक है ना। और उत्थानवत्तम, यमराज क्या करते हैं? सबको उठा लेते हैं, सबका उत्थान कर देते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और यमराज 4 चीजों से रहित होते हैं। किस किस से? राग से, ईर्षा से, द्वेष से, मोह से। उनको कोई मतलब नहीं है, जिसका समय आ गया उसको उनको उठाना ही उठाना है। जिनका समय आ गया उनको उनको उठाना ही उठाना है, ऐसा कोई भेदभाव करते नहीं है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या देखा? याम में सत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपन ने देखा कि इनके लिए सबका लेखा जोखा जो है, सब लेखा जोखा इनके पास रखा हुआ है सबका, ठीक है ना। तो क्या हो गया? पहला लेखा सुस्तवृत्तम प्राप्त कारणम, सबके सब इनके पास क्या है? प्राप्त होते हैं, या सबका लेखा इनके पास प्राप्त होता है, सबका उत्थान करते हैं। और 4 चीजों से रहित होते हैं। किस किस से? राग ईर्ष्या द्वेष मोह इन सबसे व्यपत ये होते हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा था गांधर्व कार्य। गांधर्व कार्य क्या? सब गाना बजाने वाले लोग होते हैं, गंधर्व जी जैसे। तो प्रिय नृत्य गीतवादी इन सबको ये करने वाले होंगे। स्त्रोत पाठ श्लोक इन सबको कहने वाले, इतिहास पुराण इन सबको जानने वाले ना असूयक होंगे। याद इंपॉर्टेंट नहीं है गांधर्व का। कुबेर सत्व, कुबेर जी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। कुबेर मतलब पैसे वाला, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होगी, ठीक है ना। स्त्री आदि का सबसे ज्यादा क्या करेगा? उपभोग करेगा वो, ठीक है ना। परिवार, ओब्वियसली स्त्री का बहुत ज्यादा संभोग करेगा तो पहले तो लोग बहुत ज्यादा शादी कर देते, तो उनका परिवार क्या होगा? संपन्न होगा, मतलब परिवार बड़ा भी होगा और पैसे वाला भी होगा। तो स्त्रियों का उपभोग बहुत ज्यादा कौन करेगा? कोवर्षत्व वाला करेगा। परिवार उनका बहुत ज्यादा संपन्न रहेगा। धर्म अर्थ काम नित्य करेंगे। और व्यक्त कोप प्रसादम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है, गुस्से को व्यक्त करने वाला। ऑब्वियसली गुस्सा पैसे वाले लोग ही गुस्सा दिखाते हैं, ऐसे मैंने वहां पे याद करवाया था अपने को, ठीक है ना। पैसे वाले लोग ही क्या करते हैं? गुस्सा दिखाते हैं। तो व्यक्त कोप प्रसादम ऐसे करके आ जाता है। फिर वारुण सत्व वाला क्या आता है भैया? वारुण्य वाला शूर धीर सुचि अशुद्धि द्वेषिणम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना वरुण ध्वन को क्या होती है? अशुद्धि से द्वेष होता है। कोई भी वाक्य में या किसी भी चीज, पानी, वरुण का मतलब क्या होता है? पानी। पानी सब चीजों को धो देता है ना। तो गंदगी या अशुद्धि को किससे धोते हैं? पानी से धोते हैं। अपन ऐसे याद रखें, घर में जब कचरा वचरा फैल जाता है, गंदगी हो जाती है, तो पोंछा वोछा कैसे लगाते हैं? पानी से लगाते हैं। तो अशुद्धि द्वेषणम, स्थान कोप प्रसादम। तो दो चीज अपन पढ़ेंगे, व्यक्त कोप प्रसादम, स्थान कोप प्रसादम, ठीक है ना। तो स्थान कोप प्रसादम, स्थान पे गुस्सा किसको आता है? वरुण धवन को आता है, वरुण सत्व को आता है, ठीक है ना। अशुद्धि द्वेष से अपना काम बन जाएगा।
आर्ष सत्व को ऋषि सत्व बोलते हैं। यज्ञ, अध्ययन, व्रत, होम, ब्रह्मचर्य पालन, प्रतिभा, वचन, विज्ञान, संपत्ति, ये सब करता है। नहीं याद रखना भैया, ठीक है ना। सिर्फ अपने को इंपोर्टेंट कौन सा है, याम्य वाला, इंद्र वाला, गांधर्व इंपोर्टेंट नहीं है, कुबेर वाला और वारुण्य वाला, ठीक है ना। एक एक टर्म अपने को स्पेशल याद रखनी है। इंद्र सत्व में अपन ने 2 याद रखा, आदि वाक्यम दीर्घ दर्शनम। याम्य सत्व में अपन ने क्या किया, लेखा लेखा प्राप्त होता है तो लेखा लेखास्तवृत्तम प्राप्त कारिणम, और सबका उत्थान करते तो उत्थानवंतम देखा। फिर गांधर्व वाले में श्लोक पाठ वाठ ये सब देखने वाला, इतिहास इतिहास किताब किताब पढ़ने वाला। फिर कुबेर वाले में बहुत पैसे वाला था तो परिवार संपन्न था, और गुस्से वाले लोग क्या करते हैं, सॉरी पैसे वाले लोग क्या करते हैं, गुस्सा दिखाया तो व्यक्त को प्रसाद कम देखा। फिर वारुण सत्य वाला क्या, अशुद्धि से द्वेष होता है तो सारी की सारी अशुद्धि क्या कर देता है, धो देता है ये। फिर अपन देखते हैं क्या, राजस प्रकृति। राजस प्रकृति में देखते हैं असुर। तो असुर मैंने बताया था, असुर जो होता है क्या होता है, शूर, चंड, असूयकम होता है, ठीक है ना। और राक्षस कैसा होता है, अनुबंध, कोपम, छिद्र प्रहरणम। तो असुर के नाम में ही मैंने ऐसे बताया था कि असुर में सुर लगा हुआ है, तो शूर से जो श्लोक चालू होता है, शूर, चंड, असूयकम, वो क्या होता है, असुर होता है। और इसके अतिरिक्त मतलब जो राक्षस तत्व वाला होता है, तो अनुबंध कोप होता है, छिद्र प्रहरण, मैंने वो वाली स्टोरी याद करी थी अपन ने, भीम वाली। भीम जब वो खाना लेके उस राक्षस के लिए जाता है बैलगाड़ी वेलगाड़ी से, ऐसा करके बहुत लंबी कहानी अपन ने याद की थी। उसको बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा स्वप्न आया, बहुत ज्यादा नींद बहुत उसको आती थी, है ना। फिर वो क्या करते थे, वहां पे एक अनुबंध, एक पेक्ट साइन कर रखा था उसने कि हर महीने के महीने में एक बार जब मैं उठूंगा तो मेरे लिए खाना पानी और एक जीवित शरीर का मांस मेरे लिए कर दो। भीम बन के जाता है, ऐसा अपन ने स्टोरी देखा था ना। तो अनुबंध साइन कर रखा था उस राक्षस ने। छिद्र प्रहारण, एक गुफा में से प्रहार करता था ना, एक गुफा में रहता था, उस गुफा में बैलगाड़ी के साथ उसका खाना लेके भीम जाता है, ऐसा अपन उसमें सीरियल में देखते थे, ठीक है ना। तो छिद्र प्रहारणम अनुबंध कोपम, ये कौन सा राक्षस तत्व का आता है, जो अपन ने वो भीम वाले राक्षस से याद किया था। पिशाच, पिशाच क्या होता है भैया, तो मैंने बोला था पिशाच को पेशाब करके अपन ने याद किया था। तो जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या करता है, बहुत ज्यादा सुसु अचानक से आ जाती है, ठीक है ना। और क्या होता है भैया, असूचि, जो रास्ते में पेशाब कर देता है, ऐसे कर देता है, वो क्या, असूचि मतलब बहुत ज्यादा उसको गंदगी से रहता है, सूची से उसको द्वेष रहता है ना, इसलिए खुले में शौच करता है, ठीक है ना। खुले में शौच क्यों करता है या सुसु क्यों करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है और उसको अतिसार से पीड़ित रहता है, ऐसे याद रखना ना। तो महाशन बहुत ज्यादा खाना पीना खाएंगे तो उसको रास्ते पे पेशाब करना पड़ेगा, ऐसा करके अपन ने याद किया था, ठीक है। अशुचि ऑब्वियसली गंदगी तो रखेगा ही सही, और सूची से देश करेगा। फिर अपन ने क्या देखा था, इसके बाद प्रेत सत्व देखा था, ठीक है ना। प्रेत वाला क्या देखा था अपन ने, प्रेस रिपोर्टर से ऐसे याद करना था ना। तो आहार कामयति, प्रेस वाले जो होते हैं ना, पैसे के भूखों रहते हैं या खाने के भूखे रहते हैं ना, आजकल इतना ऐसे करके अपन ने याद किया। तो आहार कामयति जो होता है, ये ऑफर कामयाबी जैसा करके अपन ने याद किया था। तो प्रेस वाले, प्रेत से प्रेस याद किया था। प्रेस वाले को क्या रहता है, हमेशा हमेशा आहार या खाने पीने पे वो लगे रहते हैं, ठीक है। फिर आता है सर्प सत्वम। सर्प सत्वम का टिपिकल लक्षण था कि क्रुद्ध होने पे शूर होते हैं, अक्रुद्ध होने पे भीर होते हैं, ना। जब तक सांप को छेड़ो ना, वो अपना काम करता रहता है, जैसे उसको छेड़ा वो क्या हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है, मतलब क्रुद्ध होने पे, गुस्सा आने पे शूर हो जाता है, और वैसे क्या रहता है, भीरू रहता है। तीक्ष्ण आयास बहुलम, बहुत ज्यादा मात्रा में इसको आयास रहता है। और संतंत्र स्तन गोचर, ये भी देखा ना। तीक्ष्ण आयास बहुलम किसका होता है, सर्प सत्व का होता है, अपने को बहुत समय से याद है, ठीक है। तीक्ष्ण आयास बहुलम, क्रुद्ध शूरम, अक्रुद्ध भीरु। फिर शकुनी, शकुनी कैसा होता है भैया अपना, तो अनुशक्त काम अजस्त्र, देखो शकुनी वाला चरक का इंपोर्टेंट नहीं है, अपन उसमें देखेंगे क्या बोलते हैं, सुश्रुत का देखेंगे ना, उसमें अमर्ष अनवस्थाई से करके आ गया, प्रवृत्त काम से हो रही है, ठीक है। तो अनुशक्त काम अजरस्त आहारम, शकुन वाला बोल भी नहीं याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो असुर वाले में सूर से ही सूर, चंड, असूयकम अपन ने देख लिया। राक्षस वाले में अपन ने भीम वाली स्टोरी देखा था कि अनुबंध साइन था एक कि उसकी गुफा में खाना पहुंचाना है तो छिद्र, उसकी गुफा में एक छेद था, या उसकी गुफा में क्या था, एक दरवाजा था, उसको छिद्र प्रहारण अपन बोल रहे थे, ठीक है ना। फिर पिशाच वाला, या पेशाब कौन करता है, जो महाशन बहुत ज्यादा खाना वाना करता है, रास्ते में पेशाब कर देता है, असूचि गंदा रहता है, और उसको साफ सफाई सूची से द्वेष रहता है, ठीक है ना। डरपोक हरपोक भी रहता है भैया। प्रेस, प्रेत से प्रेस याद किया था। प्रेस वाले क्या करते हैं, आहार की कामना, हमेशा पैसा खाते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, लोगों से पैसे छीन छीन के। सर्प वाला क्रुद्ध होने पे शूर है, अक्रुद्ध होने पे भीर है। तामस प्रक्रिया, तामस प्रक्रिया तो बहुत ईजी होती है, 3 होती है, कौन कौन सी होती है भैया। पशु वाली, पशु वाली क्या होता है, निराकार अश्नु मेध जुगसुपित आहार विचार, कुछ नहीं आता है भैया। पशु जो होता है ना, अपन बोलते हैं ना ये तो जानवर ही है, तो बुद्धिहीन होते हैं, ठीक है ना। तो निराकर्षणु
मेध से, मतलब उसकी मेधा जो होती है अणुमेध, मतलब ऐसा इसका निराकरण अणुमेध से ऐसा होता है। तो किसी भी चीज का निराकरण करने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसा अपन वहां पे पढ़ते थे ना इसकी हिंदी, कि इतनी मेधा कम होती है उनकी, निराकरण करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, है ना। तो निराकरण करने में कौन असमर्थ रहते हैं, पशु। जुगुप्सित होते हैं, ये निंदनीय होते हैं, ठीक है ना। मछली वाले देखते हैं, मछलियां क्या होती है, भीरु बुद्धम, मछलियां बहुत डरपोक होती है भैया, हाथ लगाओ डर जाती है, ऐसे करके श्लोक से याद कहते हैं ना, भीरु बुद्ध होती है और बेवकूफ होती है मछलियां, और आहार लुप्त होती है, सिर्फ खाना 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 या मछलियों को अपन आहार बना लेते हैं। अनवस्थित मन होता है, मछलियां इतनी शरणशील होती है ना कि उनका, जैसे मत्स्य प्रकृति वाले लोग जो होते हैं ना, जिनका मन हमेशा क्या होता है, चंचल होता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, ठीक है ना। तो अनअवस्थितम मनम करके आता है, शरणशील तो याद हो जाएगा अपने को, ठीक है ना। तो मछलियां क्या होती है, डरपोक होती है, बेवकूफ होती है, खाना खाना डिमांड करती रहती है, आहार लुप्त होती है, अवस्थित उनका मन होता नहीं, मछलियां हमेशा चलती रहती है और शरणशील होती है। फिर वनस्पति, वानस्पति सत्व को केवल क्या मतलब है, अलसम केवम अभिनिष्टम आहारे, सर्व बुद्धि अंगहीन, इनको अपनी बुद्धि का अंगों का ज्ञान ही नहीं होता है, सिर्फ इनको एक मात्रा होती है, क्या, केवलम अभिष्टम आहारे। तो मैंने बोला था ना वनस्पति सत्व कैसे होते हैं, पेड़ पौधे कोई चेष्टा नहीं करते, बस हवा में खड़े हुए फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहे हैं। तो ऐसे याद रखना कि इतने आलसी होते हैं जो केवल खाना खाने से मतलब रखते हैं। अलसम केवलम अभिष्टम आहार, ये किसके लिए आता है, वानस्पति सत्व के लिए आता है, अपन ने देखा हुआ है, ठीक है। ये हो गई किसके अकॉर्डिंग, अपनी चरक के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग ज्यादा अपने को ध्यान लगाना नहीं, सुश्रुत वाली पेपर में नहीं आती, फिर भी लिखा है तो अपन देख लेते हैं। ब्रह्म काय वहीं से याद रखना है, सिर्फ अभ्यास वेदेश में यहाँ से रख लेना कि वेदों का अभ्यास करते हैं ब्रह्म काय वाले। इंद्र वाला वहीं पे आपने याद रखना। फिर सुश्रुत का इंद्र में अपने को महेंद्र कर याद रख लेना है, ठीक है ना। वहां पे अपन ने क्या देखा था, इंद्र काय वाला, कि क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में वो था, दीर्घदर्शन था और आदि वाक्यम था। यहाँ पे अपन देखेंगे क्या था, महात्मा है, शौर्यवान बहुत ज्यादा है, सततम शास्त्र बुद्धि था, ये याद रख लेना भैया, ठीक है ना। तो ये सुश्रुत के इंद्र काय को अपन ने महेंद्र काय से याद किया था, महेंद्र बाहुबली यानी में, और किताब पढ़ने वाली स्टोरी से याद किया था ना कि शूर्य होता है महेंद्र बाहुबली बहुत ज्यादा, सतत शास्त्र बुद्धि, लगातार शास्त्र का अध्ययन करने वाला होता है, कौन सा, महेंद्र बाहुबली या इंद्र बाहुबली। या में वाला उसका सेम टू सेम है भैया, प्राप्तकारी, दृढ़ उत्थान, निर्भय, स्मृतिवान, सूची, इन चार चीजों से रहित, राग मोह द्वेष से, सेम टू सेम है दोनों का। गंधर्व वाला भी सेम टू सेम है, गंध माला प्रिय होगा, नित्य वादनी हाथ ये सब करेगा। कुबेर वाला जो होता है महाप्रसव शक्ति, उसमें क्या था, परिवार संपन्न था, और क्या बोलते, स्त्री कामता बहुत ज्यादा कर रहा था। स्थान मान उपभोग इसमें भी आया है, धन संचय करेगा, वो परिवार संपन्न था, धन संचय। और मध्यस्थ था सहिष्णु, एक टर्म याद रखना है, मध्यस्थता करके कुछ आया है, पता नहीं क्या मन लिखा हुआ इसमें, पेशो वाला मध्यस्थता कराता है, हाँ। कोबेर का मतलब होता है ना, तो अभी जैसे क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर चलता है तो कहीं भी जाके मध्यस्थता कौन करवाता है, अमेरिका ही करवाता है ना। तो कोबेर काय वाला है, कोबेर वाला क्या करवाता है, मध्यस्थता करवाता है, ठीक है। वारुण में क्या देखा था अपन ने उधर, अशुद्धि का नाश कर रहा था ना, ऐसे वाला देखा था अपन ने, साफ सफाई रख रहा था। इसमें शीत सेवा, ओब्वियसली ठंडा पानी पीते अपन, तो शीत सेवा होता है, सहिष्णु होता है, पेंगल्यम हरिकेश था। तो मैंने वरुण धवन की एक वो कौन सी ABCD 2 मूवी से याद करवाया था, उसमें उसके हरे बाल थे ना एक गाने में। तो पेंगल्यम हरिकेश था किसके थे, वरुण धवन के हरी बाल करके अपन ने ऐसे याद करवाया था। ऋषि वाला याद नहीं रखना है। आ जाते अपन राजसी पे। आसुर नाम में उसकी सुर था, ऐश्वर्यवान, रुद्र, चंड, ये सब होते हैं ना। ये गलत श्लोक लिखा है, तीक्ष्ण आयासिम भीरु चंडी जो है उसका है, क्या बोलते हैं, पिछले वाले का उसमें लिखा हुआ है, इसका नहीं है ना, तीक्ष्ण आयासनम भीरु चंड मायनम, ये सर्प वाले का होता है, सर्प काय का लक्षण है। फिर अपन देखते हैं क्या, राक्षस वाला। तो राक्षस वाला वैसे ही एकांत ग्राहिता दे, एकांत में खाना खाने वाला एकांत ग्राहिता होता है, रौद्र, असूया, धर्मवान। ये वाली स्टोरी उसी से रिलेट करते हैं, भीम वाली से, कि उसको धर्म से अपने मतलब खुद के धर्म से बाहर कर दिया था ना, तो वो जाके उसमें रह रहा था, गुफा में जाके रह रहा था, खाना वाना वहां पे अपन पहुंचा रहे थे, एकांत में खाना खा रहा था, छिद्र प्रायण था, उस छिद्र वाले जो गुफा का एक छिद्र था उसी से अंदर उसको खाना वाना पहुंचाने का काम अपन करते। पिशाच कार्य, तो पिशाच वाले को पेशाब से अपन याद कर देते हैं, है ना। पेशाच वाला क्या होता है भैया, इतना निर्लज्ज होता है, ओब्वियसली जो खुले में पेशाब करेगा ना वो क्या होगा, निर्लज्ज होगा, ठीक है ना। और साहस प्रियता, तो याद रख लेना ना भैया। अब ये उल्टा उल्टा दे रखा है ना, चरक वाला इसका भीरू डरपोक दे रखा था, डरपोक दे रखा है। तो मैंने ऐसे याद करवाया था कि खुले में पेशाब करने वाले के दो विजन होते हैं। उसको लगता है कि यार मैं तो खुले में शौच कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा साहस वाला हूँ, लेकिन दूसरे वाले उसको डरपोक समझते हैं कि अरे यार ये तो खुले में शौच कर रहा है, इसको जाने आने ऐसा करके कुछ बना लेना। तो ये निर्लज्ज होता है, स्त्री लोलुप होता है, साहस प्रियता होता है, ठीक है ना। फिर
प्रेत प्रेत काय वाले, इसका नहीं पढ़ना है सुश्रुत का। और सर्प काय वाला, तो सर्प काय वाला ये है ना, तीक्ष्ण आयासीन भीरु, तीक्ष्णम आयासीनम भीरु चंडम मायान्वितम, ये वाला किसका सर्प काय वाला लक्षण होता है ना, विचार आचार चपलम सर्व दुर्निवारतम होता है। फिर शाकुन काय देखते हैं तो ये अमर्षणम अनवस्थाई शाकुनम काय लक्षण, इसको भी याद नहीं करना है ना, इतना अपने से डिटेल में नहीं पूछेगा। चलो अब आते हैं अपन तामस प्रकृति पे। तामस प्रक्रिया तीन कौन सी होती है भैया, तो पहला होता है पशु। पशु अपने समस्याओं का निराकरण करने में बुद्धि से असमर्थ होते हैं, तो निराकरण दुर्मेधस्यम, दुर्मेध होते हैं। स्वप्ने मैथुन नित्यता, जानवर लोग या पशु लोग जो होते हैं ना, स्वप्न में भी मैथुन ही करते रहते हैं, ठीक है ना। निराकरणी अनुपुर मेधा ना, इसकी इतनी अल्प बुद्धि होती है कि अपनी समस्याओं का निराकरण करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। मत्स्य, मछली हमेशा क्या होती है, भीरू रहती है। सलिल अर्थिता, पानी की हमेशा इच्छा करती रहती है। और अनवस्थिता, इतनी ज्यादा गति करती रहती है कि इनका चित्त अनवस्थित रहता है, ठीक है ना। वनस्पति बहुत ईजी, एक स्थान में ही रहते हैं। रति नित्य आहारम, एक स्थान में खड़े होकर केवल आहार की कामना करते हैं, ये अपना वानस्पतिक काय होता है, ठीक है ना। सत्व धर्म काम अर्थ वर्जिते, इनको ना सत्व से ना धर्म से ना काम से ना अर्थ से किसी से मतलब नहीं होता, सिर्फ खाना खाने से मतलब होता है, ठीक है। तो ये अपन ने मानस प्रकृतियों के संदर्भ में कुछ कुछ इंपोर्टेंट चीजें पढ़ ली जो अपने को याद हो जाए। चलो अब और क्या देखते हैं अपन, षट चक्र के बारे में कुछ दे रखा है, हालांकि षट चक्र नहीं आएगा लेकिन लिख रखा है, तो बस याद रखना कौन कौन से होते हैं। मूला, सिर्फ स्थान याद रखना है, आगे कुछ याद नहीं रखना। मूलाधार चक्र कहाँ पे होता है, गुदा में होता है भैया, गुदा सब सारे रोगों का मूल होता है, ऐसा करके अपन ने देखा था भैया, ठीक है ना। आमय या गुदा के लिए आमय या मूल शब्द का प्रयोग भी किया है किसी सुश्रुताचार्य ने। सॉरी। स्वादिष्ठान चक्र सबको पता है भैया, स्वादिष्ठान चक्र कहाँ पे होता है, पेड़ों में होता है या नाभि के नीचे वाले पार्ट में, या इसको ऐसा देखते हैं, जो शिश्न होता है उसके जस्ट ऊपर जो पेट वाला पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, स्वादिष्ठान चक्र होता है। मणिपुर चक्र कहाँ पे होता है, नाभि में होता है। अनाहत चक्र कहाँ पे होता है, हृदय में होता है। विशुद्ध चक्र कहाँ पे होता है, कंठ में होता है। और आज्ञा चक्र कहाँ पे होता है, भ्रूमध्य में होता है, ठीक है ना। तो नीचे से अपन ने चालू किया, सबसे पहले गुदा, गुदा में कौन सा होता है, मूलाधार चक्र होता है। उसके जस्ट ऊपर गुदा और मेटर से ऊपर की ओर थोड़ा सा, तो मेटर मूल से थोड़ा ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है। फिर नाभि में मणिपुर चक्र होता है। फिर हृदय में आके अनाहत चक्र देखा। गले में अपन ने विशुद्ध चक्र देखा। और सबसे ऊपर आ गया है तो अपन ने कौन सा देखा, आज्ञा चक्र देखा, ठीक है। दल वल और ये सब अपन पहले याद करते थे, इतना डिटेल में अपने से अभी पूछेगा नहीं है ना कि किस चक्र में कितना दल होता है, क्या होता है, ये इतना सब नहीं पढ़ना है। आज्ञा चक्र के ऊपर कोई बोलते कि मानस चक्र, मानस चक्र के ऊपर सोम चक्र, सोम चक्र के ऊपर सहस्त्र सहस्त्रचार चक्र होता है, ये सब याद नहीं करना। षड चक्रों को प्राचीन तंत्र शरीर कहते हैं। विशुद्ध चक्र को ब्रह्मद्वार भी कहते हैं जो कंठ में होता है। अनाहत चक्र को गुप्त गुलाब भी कहते हैं, नहीं याद रखना भैया। फिर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना याद रखना भैया। तो ईड़ा कहाँ होती है, सबको पता है भैया, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ईड़ा कहाँ होती है भैया, वाम भाग में होती है, ठीक है ना। पिंगला कहाँ पे होती है, दक्षिण नासारंध्र या दक्षिण भाग में होती है। और बीच में कौन सी होती है, मेरुदंड के अग्रभाग में, वो सुषुम्ना होती है, ठीक है ना। तो वाम भाग में रही हो गई अपनी कौन सी, ईड़ा। दक्षिण भाग में पिंगला। और मेरुदंड में स्थित होती है कौन सी, सुषुम्ना, ठीक है ना। इतना ही पूछेगा भैया कि ईड़ा नाड़ी जो होती है कौन से नासारंध्र में किस साइड में होती है, वाम में, दक्षिण में, दोनों में, या मेरुदंड के अग्रभाग में, ठीक है ना। तो वाम नासारंध्र में ईड़ा नाड़ी होती है, इसी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और दक्षिण नासारंध्र में पिंगला नाड़ी होती है, इसी को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और सुषुम्ना, इसी को अग्नि नाड़ी कहते हैं। और ये मेरुदंड के अग्रभाग में स्थित होती है दोनों में। चलो अब अपना निद्रा के बारे में दे रखा है थोड़ा सा भैया, बाकी ये तो पढ़ रखा है। चलो निद्रा के संदर्भ में थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीन उपस्तंभ होते हैं। त्रय उपस्तंभ इति आहार स्वप्नम ब्रह्मचर्यमिति, ठीक है ना। तो निद्रा के लक्षण देखते हैं क्या क्या होता है पहले तो अभावम प्रत्यम आलंबनम व्रति निद्रा, मन के द्वारा समस्त विषयों के ग्रहण करने की क्रिया के परित्याग की वृत्ति का नाम निद्रा है। कुछ नहीं, मन के द्वारा जितने भी विषय अपन ग्रहण कर रहे थे उन सबका क्या कर दिया है अपन ने, त्याग कर दिया है, ठीक है ना। मतलब कोई भी विषय अपने को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या कोई भी अपनी जो इंद्रिया है वो किसी भी उनके अर्थों में लगी हुई नहीं है, उसी स्थिति को निद्रा इन्होंने कह दिया है।
इस समय केवल आंतरिक मन जागृत रहता है, ठीक है ना। निद्रा की उत्पत्ति का श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चरक सूत्र 21 का। यदा तू मनसी क्लांते कर्माण्यम क्लमिन्विता विषयेभ्यो निर्वर्ति तदा स्वप्नमयी मानव। रिक्त स्थान भी भरवा सकता है, रेफरेंस भी पूछ सकता है ना। तो यदा तू मनसी क्लांति वाला श्लोक किसका है? चरक का है। मन के साथ इंद्रियों का अपने विषय से निवृत्त होने पर मनुष्य क्या हो जाता है? स्वपीति को प्राप्त होता है या निद्रा को प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यदा तू मनसी क्लांते कर्माण्यम क्लमिन्विता विषयेभ्यो निवृत्ते तदा सप्तमिति मानव। फिर सम्यक निद्रा आश्रित क्या होता है? तो अगर अच्छी प्रकार से निद्रा लेंगे, तो श्लोक है ना, सुखम दुखम पुष्टिकार्षम बलाबलम भ्रष्टा क्लिप्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवनम मृत्यु करके, है ना। तो सम्यक निद्रता अगर लेते हैं अपन, तो आचार्य चरक बोलते हैं अपने को सुख दुख करेगी, पुष्टिकार्षता करेगी, बल अबल, भ्रष्टा कृपता, ज्ञान अज्ञान, जीवन मृत्यु, ये सब किसमें? निद्रा में ही आश्रित रहते हैं। वाग्भट ने सामान्य निद्रा काल 2 से लेके 3 याम तक, मतलब 6 से लेके 9 घंटे तक बताया है, ठीक है ना। इतना अपने को मिनिमम सोना चाहिए, जो अपन सोते नहीं है आजकल, ठीक है। भाव प्रकाश ने दिवा स्वप्न का काल कितना बताया? 1 मुहूर्त बताया। दिन में भैया 1 मुहूर्त तक सो सकते हो। दिवा स्वप्न के आयोग क्यों कौन से होते हैं? बहुत ईजी है, अपन सुश्रुत और चरक दोनों में पढ़ते हैं कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में दिवा स्वप्न के योग्य कौन कौन व्यक्ति दिन में सो सकता है? जो बहुत ज्यादा गाना गाते हैं, बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं, मध्य स्त्री कर्म इन सबसे क्या थके हुए उनमें। अजीर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रस से अजीर्ण से अपन कोरिलेट करते हैं, अजीर्ण में दिन में सो सकते हैं, है ना। बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, अपन इसका रीजनिंग भी पढ़ते थे, ये करते थे, यूजी में बहुत मेहनत करते थे। तो अजीर्ण में क्या है? दिवा स्वप्न करवा सकते हैं। छक्षीण में करवाएंगे, वृद्ध वृद्ध बालक इन सब में करवाएंगे, तृष्णा अतिसार शूलार्ता में, हिक्का श्वास रोगी में, क्रश में, पति गिरे हुए व्यक्ति में, यान व्यान से चोट लगे, इन सब में करवाएंगे, ठीक है। सुश्रुत बोलते हैं दिवा स्वप्न किसमें? तृष्णा में, शूल में, हिक्का में, जीर्ण अतिसार में, इन सब में करवा सकते हैं। सुश्रुत का हिक्का याद रखना, हिक्का में अपन क्या कर देते हैं? दिवा स्वप्न करवा देते हैं। दिवा स्वप्न हेतु ऋतु कौन सी होती है? तो ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में दिवा स्वप्न करने से कफ पित्त का प्रकोप होता है। तो देखो दोनों, सुश्रुत सर्जन है तो सन्निपात, सर्जन का दिन में सोना पाप है, ऐसे अपन पढ़ते थे ना। तो सुश्रुत बोलते हैं कि अगर दिन में सोओगे तो त्रिदोष का प्रकोप होगा, लेकिन चरक बोलते हैं क्या? केवल पित्त और कफ का प्रकोप ही होगा, ठीक है ना। और चरक तो बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु में तो इनका भी प्रकोप नहीं होता, ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा बहुत सो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन ने देख लिया क्या क्या कि ग्रीष्म ऋतु में के अतिरिक्त अगर दिवा स्वप्न करेंगे जैसे, तो अपने कफ और पित्त का प्रकोप होगा, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं तीनों दोषों का प्रकोप होगा, सर्वदोष का प्रकोप होगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में दिवा स्वप्न करने से सर्वदोष प्रकोप होता है, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। दिवा स्वप्न का निषेध, कौन कौन से रोगी होते हैं? तो बस एक वर्ड याद रखना, कंठ रोगियों में हमेशा दिवा स्वप्न निषेध होता है। कभी जिंदगी में दिन में नहीं सोना है भैया। दिन में तो क्या, कुछ कुछ आचार्य बोलते हैं कि रात में भी नहीं सोना चाहिए कंठ रोगी को। तो मेदस्विन जाड़िए लोगों में, स्नेह नित्या में, श्लेष्म कफज प्रकृति वाले में, कफज रोगी में, दूसरी विष से पीड़ित में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत बोल देते हैं, चरक बोल देते हैं, लेकिन अपने को कंठ रोगी रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंठ रोगी को दिन में सोना निषेध है। कुछ कुछ आचार्य बोलते हैं रात में सोना भी इनको क्या होता है? निषेध होता है। फिर दिवा स्वप्न जन्य विकार, तो एक बस याद रखना तुम, तो हलीमक, हलीमक शिराशूल स्तेमित्य, जो कफज विकार होते हैं ना सारे के सारे वही, शिराशूल स्तेमित्य, गुरुगात्रता, अंगमर्द, अग्निनाश, प्रलेप, हृदय से कासकोट, कंडू, पिड़िका, स्मृति, बुद्धि प्रमोद, सब कफज विकार होते हैं, ठीक है। रात्रि जागरण का परिणाम क्या होता है? तो रात्रि जागरण से वात और पित्त, चरक इस पे चले ना, चरक बोलते हैं, ऐसे लिख लेना यहाँ पे, चरक बोलते हैं कि अब ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त क्या करेंगे अपन? दिवा स्वप्न करेंगे। क्या करेंगे? दिवा स्वप्न करेंगे, तो अपना कफ और पित्त प्रकोप होगा। और अगर रात्रि जागरण करेंगे कभी भी, रात्रि जागरण, ठीक है, तो क्या होगा? अपना वात और पित्त, पित्त दोनों में प्रकोपित कॉमन होता है, ठीक है। फिर रात्रि जागरण कौन कौन से रोगों में हितकारी होता है? तो कफ मेदो विषार्ता, राजो लिखा है रात्रो जागरण हितम, ठीक है ना। इस किसमें बहुत ज्यादा ज्वाड़िया कफ वाला है और विष से पीड़ित है, उनको रात्रि में भी जागरण अपन करवा देंगे। रात्रि जागरण क्या होता है? रुक्ष होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्निग्धम प्रस्थम दिवा, दिन में सोना क्या होता है? स्निग्ध होता है, लेकिन त्वासीन प्रजामिन, बैठे बैठे सोना अरुक्ष होता है और अनाभिसंधि होता है, इसलिए अपने को त्वासीन प्रश्लायन करना चाहिए, ओपीडी में बैठ के जो अपन करते हैं, ठीक है ना। तो रात्रि जागरण क्या होता है? रुक्ष होता है। दिवा स्वप्न क्या होता है? स्निग्ध होता है। और त्वासीन प्रश्लायतम क्या होता है? अरुक्ष और अनाभिसंधि होता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चरक का वेरी स्पेशल, देह वृत्तो यथा आहार स्वप्नम सुखो मतम, स्वप्न आहार समुत्थे स्थूल्य कार्य विशेषतः, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
क्या बोलते हैं आचार्य अपने चरक कि स्वप्न और आहार स्थूल्य और कार्श में विशेष होता है, लेकिन आचार्य सुश्रुत बोलते हैं केवल रस होता है निमित्त, रस निमित्त स्थूल्य कार्शम, केवल रस जो होता है वो स्थूल्य और कार्श में कारण होता है, ऐसा सुश्रुत मानते हैं। और चरक बोलते हैं स्वप्न आहार समुच्चय, कल परसों भी पढ़ाया था और आज भी वापस अपन पढ़ रहे हैं। चरक के अनुसार स्थूल्य और कार्श में विशेष रूप से आहार और स्वप्न पर निर्भर है, और स्थूल्य और कार्श में रस पे या आहार रस पे निर्भर होता है, ऐसा कौन बोलते हैं आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। निद्रानाश की चिकित्सा कैसे करते हैं भैया, तो निद्रानाश में सबको पता है भैया, कभी जिंदगी में नहीं आता है ना, बांच रहा हूं बस, तुम भी भूल जाना जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ। अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, मनोकूल, शब्दगंध, संवाहन, नेत्र तर्पण, सिर वदन में लेप, शाल्य, अन्य, ग्राम्य, पानुक, उदक, मांस रस, दूध, दही, कोई अंडा भी बता देगा भैया ना, इतना डिफ्रेंशिएट क्या बोलते हैं क्वेश्चन बनता है कि निद्रानाश की चिकित्सा, निद्रानाश के उपाय। बहुत ज्यादा किसी को अगर निद्रा आ रही है तो उसको सिरोविरेचन दे दो, काय विरेचन दे दो, ठीक है ना। वमन, चिंता, शोक, डर लगाओ, धूम्रपान करो, रक्त मुक्षण, उपवास, उपवास, सत्व गुण की अधिकता कराओ, तमय गुण पे विजय प्राप्त, उदार प्रवृत्ति, ये सब करवाने चाहिए। निद्रानाश के 5 हेतु होते हैं। कुछ किसका, जैसे अभी अपने को निद्रानाश से नींद आई नहीं रही, क्यों नहीं आई है, कार्य व्यवस्था ऐसी हो, नाइट ड्यूटी करनी पड़ रही हो भैया, प्रतिकूल समय हो, विकारग्रस्त हो, वात और पित्त प्रकृति हो, और वात का प्रकोप हो, इतने कारणों से निद्रानाश उसको हो सकता है। निद्रा का प्रधान कारण क्या होता है, तो हृदयम चेतना स्थानम मुक्तम सुश्रुतम देहि नाम तमो अभिभूतम तमसु निद्रागतम। तो निद्रा का प्रधान कारण क्या होता है, स्वभाव होता है और तमोगुण होता है। तो निद्रा तमोगुण एवं स्वभाव के कारण आती है, ठीक है ना। जागरण सत्व गुण के कारण आता है, स्वप्न जो अपन सपने देखते हैं वो रजगुण के कारण आते हैं, और निद्रा वाला इंपॉर्टेंट बस याद रखना, निद्रा तमो प्लस स्वभाव के कारण आती है, ठीक है ना। निद्रा में कारण कौन होते हैं, तमोगुण प्लस स्वभाव। फिर दर्शन ग्रंथों में मन और आत्मा की 4 अवस्था होती है, कौन कौन से, बस ये याद रखना है अपने को कि दर्शन ग्रंथों जो अपन पढ़ते हैं ना, दार्शनिक ग्रंथ होते हैं, उनमें बोलते हैं कि मन की 4 अवस्था या आत्मा की 4 अवस्था होती है। इसमें एक कौन सी होती है, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इसी को अपन निद्रा बोल सकते हैं, स्वप्न अवस्था होती है, और एक तुरीय अवस्था भी होती है ना। ये तुरीय अवस्था पूछा जाता है कि कौन सी होती है, तो मन और आत्मा की अवस्था होती है, ठीक है ना, किसके अनुसार, दर्शन ग्रंथों के अनुसार। तो दर्शन ग्रंथों के अनुसार 4 अवस्था हो गई मन की, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था। निद्रा के कितने भेद होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो अपने से बहुत इजी पूछेगा कि निद्रा के कितने भेद होते हैं, स्वप्न के कितने भेद होते हैं। तो निद्रा के भेद अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। चरक बोलते हैं 6, सुश्रुत बोलते हैं 7, वाग्भट बोलते हैं 3, सॉरी चरक बोलते हैं 7, वाग्भट सॉरी चरक बोलते हैं 6, वाग्भट बोलते हैं 7, सुश्रुत बोलते हैं 3। चरक ने 6 कौन कौन सी बोली है भैया, तो तमो भवा जो मेन निद्रा होती है, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, ठीक है ना। इसी को मन अलग अलग करके वाग्भट ने एक ज्यादा बता दिया ना, उन्होंने मन वाली थकान अलग और शरीर वाली थकान अलग बता दी। आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभाव। रात्रि स्वभाव प्रभाव अपनी होती है, तमो प्रभाव तम के कारण, श्लेष्म सारी अपने को पता है। रात्रि स्वभाव प्रभाव को भूधात्री कहता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना, मतलब जो पूरे इंसानों को या शरीर को धारण करने वाली होती है वो निद्रा ही होती है। अगर तुम 4-5 दिन सो के ना देखो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। यही होता है, ठीक है। क्या होता है अपना क्या बोलते हैं रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा क्या होती है, भूधात्री होती है, शरीर को धारण करने वाली, या क्या बोलते हैं भू को धारण करने वाली होती है, ठीक है ना। तमोभूमि निद्रा को क्या बोला अपन ने, पापों का मूल बोला है आचार्य चरक। शेष 4 निद्राएं जो होती है कौन कौन सी, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी, ये व्याधि को निर्विष्ट करती है, व्याधि अवस्था को करती है, ठीक है। तो अपन ने देखा कि 6 प्रकार की चरक ने निद्रा बताई थी, उसमें से जो रात्रि स्वभाव प्रभवा है वो भूधात्री होती है, शरीर को धारण करने वाली होती है, व्यक्ति के शरीर को। तमोभोगी निद्रा जो होती है वो पापों का मूल होती है। बाकी जो 4 निद्रा, कब से उत्पन्न होने वाली, मन और शरीर की थकान से उत्पन्न होने वाली, आगंतुक निद्रा और व्याधि अनुवर्तनी, ये चारों प्रकार की जो होती है किसी न किसी शरीर में व्याधि को निर्दिष्ट करती है। सुश्रुत की 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वैष्णवी, वैकारिकी, तामसी। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा, आचार्य सुश्रुत के अनुसार वैष्णवी क्या है, निद्रा का भेद फलान, या निम्नलिखित में से कौन सा सुश्रुत के अकॉर्डिंग निद्रा का भेद होता है ना, तो वैष्णवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वैष्णवी जो होती है स्वभावतम, जो डेली अपन सोते हैं ना, आचार्य सुश्रुत ने उसको वैष्णवी कहा है। फिर एक होता है वैकारिकी, किसी बीमारी के कारण आने वाली, और एक होती है तामसी जो तम गुण के कारण आने वाली होती है, ठीक है ना। तो सुश्रुत की 3 निद्रा होती है, वैष्णवी इसी को स्वभावती स्वभाव वाली निद्रा भी कहते हैं, दूसरी होती है बेकार की, तीसरी होती है तामसिक। वाग्भट कुछ नहीं है, सेम टू सेम चरक की है, बस मन शरीर संभवा को मन वाले को चित्त खेद जन्य और शरीर संभवा को देह खेद जन्य उन्होंने बोल दिया और साथ कर दिया।
ठीक है ना। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की निद्रा, चरक के अकॉर्डिंग 6 प्रकार की निद्रा और वाग्भट के अनुसार 7 प्रकार की निद्रा होती है। स्वप्न देखते हैं भैया, तो स्वप्न देखते हैं भैया, चरक ने स्वप्न कितने बताए, 7 बताए, है ना। स्वप्न वैसे काश्यप के बड़े फेमस होती है, लेकिन चरक की संख्या याद रखना। चरक बोलते हैं 7 प्रकार के स्वप्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, तो 5 प्रकार के जो होते हैं निष्फल होते हैं और 2 प्रकार के फलित होते हैं। फलित भाई फल दो ऐसे करके मैंने याद करवाया था। तो भाविक और दोषत ये कौन से होते हैं भैया, फलित स्वप्न होते हैं चरक के अकॉर्डिंग। भाई फल दो ऐसे करके अपन ने याद किया था। कौन से याद किया था, भाई फल दो। भाविक और दोषज ये दोनों फलित होते हैं। बाकी दृष्ट श्रुत अनुभूत पार्थिव और कल्पित ये सब क्या होते हैं, निष्फल होते हैं, है ना। स्वप्न के भेद कितने होते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, 7 होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं कौन से, निष्फल वाले, और 2 होते हैं फलित वाले। फलित वाले भाई फल दो ऐसे करके अपन ने याद किया था। तो भाविक और दोषज ये क्या होते हैं, फलित स्वप्न होते हैं। फिर काश्यप की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काश्यप के टोटल स्वप्न की संख्या नहीं बताई उन्होंने, बोला कि 10 होते हैं निष्फल और 6 होते हैं फलदायी। ठीक है ना। निष्फल याद नहीं करने, फलदायी कौन से, अदृष्ट जिसको देखा ना गया हो पहले कभी, अश्रुत जिसको पहले कभी सुना ना गया हो, अनुक्त जो पहले कभी कहा ना गया हो, अकल्पित जो पहले किसी कल्पना न की गई हो, और अभाषित जो पहले बोला ना गया हो, जो केवल कार्य मात्र हो। अंदर का याद रखना बस, आचार्य काश्यप ने 10 प्रकार के निष्फल स्वप्न बताए हैं और 6 प्रकार के फलदायी स्वप्न बताए हैं। ठीक है। जो स्वप्न रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा जाते हैं उसका फल कम होता है, और जो रात्रि के अंतिम प्रहर में देखा जाता है उसके फलित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो स्वप्न को देखने के बाद सोया ना जाता हो वह स्वप्न अपना पूर्ण फल देने वाला होता। ठीक है ना। अब हृदय श्वास वस्ती ये सब अपन ने पढ़ लिया है, मूत्र निर्माण प्रक्रिया अपन ने पढ़ लिया है, रस रक्त का संवहन अपन ने पढ़ लिया, अर्थी संतान, तो ये फिर से स्लाइड लगा दी थी। अब लास्ट कुछ कुछ वन लाइनर आप्त वचन जिनको बोलते हैं, या वन लाइनर दे रखे हैं, देखते हैं कौन कौन से वन लाइनर है, अपन याद कर लेंगे। हालांकि अपन ने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर से ये इस टॉपिक के लिए ये स्लाइड लगाई गई है, पढ़ लेते हैं फिर कौन कौन सा होता है। शारंगधर ने क्लोम को पिपासा का मूल कहा है, पता है भैया अपने को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शारंगधर गंगाधर ने क्लोम शब्द से फुफ्फुस और उंडुक ग्रहण किया है ना। अपन ने इसमें डलहन ने भी क्या कहा था और गंगाधर ने क्या कहा, सॉरी हाँ डलहन ने क्या कहा था वो भी देखा था अपन ने। ठीक है ना। रसाजानानाम विकाराणाम सर्वम लंघनम औषधम। रस प्रदोषज विकार की चिकित्सा क्या होती है, लंघन होती है। अपन ने सब देखा भैया कि रक्त प्रदोषज विकार की चिकित्सा क्या होती है भैया, रक्त पित्त हरि क्रियाम विरेकम उपवासम ऐसे करके अपन ने देखा। मांस वाली क्या होती है, संशुद्धि, और ये सब ऐसे करके अपन ने सारा देखा है। रसे निपाति द्रव्याणाम, रस का ज्ञान निपात से होता है। वीर विपाक का क्या होता है, कर्म निष्ठा से होता है, अपन ने देखा था। ठीक है ना। और वीर का क्या होता है, निपात प्लस अधिवास से होता है। ये अपना डीजी का क्वेश्चन है, या सॉरी चरक सूत्र 26 में लिखा हुआ है, इसलिए अपने को पता है। रसे निपाति द्रव्याणाम विपाको कर्म निष्ठया, और वीर्य का निपात प्लस अधिवास से होता है। अरहर गच्छति इति रसो, सुश्रुत साहब ने बोला है कि जो खाना अपन खाते हैं वो आगे जाके क्या बनाता है, आहार रस बनाता है, रस बनाता है। रस धातु के दो वेद सारे किसने बताए, चक्रपाणी ने बताए। ओज के 2 वेद बता दिए, रस के 2 वेद बता दिए, सबके आलोचक पित्त के 2 वेद बता दिए ना। तो स्थायी और पोषक रस होते हैं। निरुक्ति धमन्यात धमन स्त्रोतात स्त्रोतांसी शरणात सिरा ये सब किसके हैं, चरक के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दूषणात दोष मलिनीकरणात मला धारणात धातु वो किसके हैं, शाडंगर के। ठीक है। धमन्यात धमन्नम चरक का है। स्त्रोता स्त्रवणात स्त्रोतसम और शरणात सिरा ये किसके हैं, चरक के। फिर रक्त धातु ही एकमात्र धातु होती है जो पंच महाभूक होती है, विद्रासल मैंने याद करवा दिया था। फिर रक्त की उत्पत्ति क्या है, रंजिताम तेजसाम पूरा डिटेल में अपन ने पढ़ लिया। देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण धारित सुश्रुत सूत्र 4-14 का है। वेरी रेफरेंस याद रखना भैया, एक आध रेफरेंस ही आएगा इसमें, वो इजी वाला आएगा, बहुत फेमस वाला, फेमस वाले नहीं भूलना है। देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण धारित, पूरा जो शरीर होता है उसका मूल रक्त होता है, और रक्त शरीर को क्या करता है, धारण करता है। तद विशुद्धम ही रुधिरम बलवण सुखाय सा युनक्ति प्राणिनम प्राण शोणितन वर्तते। याद अपने को विशुद्ध रक्त का स्वरूप चरक ने बताया है। लोहितम प्रभम तनस्तने विच स्थिति रक्त के लिए आता है, तन्नासना विनेशति ओज के लिए आता है। बहुत इजी अपने को रट गया है भैया। कृते अपि अकृत संज्ञतम लक्षण किसका है, मूर्तवृद्धि का है, अपन ने देख लिया था। ऐसा कैसा कफजतिसार में भी आता है। आर्तव को बहिर्पुष भी कहते हैं। हारित के अनुसार बुद्धि का निर्माण कैसे होता है, आकाश महाभूत से होता है। याद रखना भैया, जब आकाश वैसे अपन ने वहां पढ़ा था स्त्री रोग में मासानुमासिक वृद्धि क्रम में अपन ने देखा था, हारित ने बुद्धि का निर्माण आकाश महाभूत से बताया। स्त्रोत सामेल समुद्रम पुरुष में क्षति होता है, कुछ नहीं बोले। चरक विमान में ऐसा लिखा गया है कि स्त्रोतस युक्त स्त्रोतसों का समुदाय यही क्या कहलाता है, पुरुष कहलाता है। ठीक है ना। सुश्रुत ने क्या बोलता है, रसजम पुरुषम विद्यात,
रस या आहार रस खाने वाला ही पुरुष कहलाता है। अलग अलग टर्म दे दिए हैं, सही नाम पे अपन ने देखे हुए हैं। वस्ती तोष जो होता है मूत्र क्षय और मूत्रवृद्धि दोनों का लक्षण है, देख लिया था अपन ने। दूषणात् दोष धारणात् धातु मलिनीकरणात् मलय, ये षाढ़ंगर की लाइन है। तरतम भेद से दोष 63 प्रकार के होते हैं, लेकिन चरक बोलते हैं विकल्पित भेद से भाई 62 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद में त्रिदोष के लिए त्रिधातु शब्द आया था, पहली वाली स्लाइड में देखा था अपन ने, ठीक है। फिर त्रिस्तंभ या त्रिस्तरण वात पित्त कफ को कहते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन है भैया, पहले पेज में लिखा है पारिक के, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। त्रिउपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, वाग्भट के अनुसार आहार निद्रा अब्रह्मचर्य। त्रिसूत्र या त्रिस्कंद हेतुलिंग औषध को बोलते हैं भैया स्कंद त्रय हेतु दोष द्रव्य को बोलते हैं, ये अपने को बहुत समय से याद है। अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं आज का। षाढ़ंगर के अनुसार शरीर का हास्य का क्रम, कैसे कैसे शरीर जो होता है उसका नाश होता है, कैसे कैसे शरीर में कब किस किस उम्र में क्या होता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो षाढ़ंगर ने कितने वर्ष की आयु बताई है, जैसे चरक ने बताई है 100 वर्ष की, शुश्रुत ने बताई है 101 वर्ष की, और षाढ़ंगर ने बताई है कितनी 120 वर्ष की, 120 ईयर्स। कब कब किसका क्षय होता है, तो अपन एक श्लोक देखते थे भैया, बालक की बढ़ती छवि मेधा की त्वचा देखो, शूरवीर की बुद्धि कम जीवन ज्यादा, ऐसे करके अपन ट्रिक देखते थे ना कि बालक की बढ़ती छवि देखो, बालक की बढ़ती छवि मेधा की त्वचा देखो, शूरवीर की बुद्धि कम जीवन ज्यादा, ऐसे कर। तो बालक बालक 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 तक लिख देंगे। फिर बाल्य अवस्था कब खत्म हो जाती है, 10 वर्ष में। वृद्धि अवस्था कब खत्म हो जाती है, 20 वर्ष में। बालक की छवि जैसे 30 वर्ष के बाद अपनी स्किन जो होती है क्या हो जाएगी, कम ग्लो करने लगेगी भाई, है ना, रिंकल्स विंकल्स आने लगेंगे होंगे। मेधा कब खत्म होने लग जाएगी, 40 वर्ष में। त्वचा झुर्री या लटक जाएगी कब, अपनी 50 वर्ष में। दृष्टि 60 वर्ष में अपने को दिखना कम हो जाएगा। 70 वर्ष में अपने शरीर का शुक्र खत्म हो जाएगा। विक्रांत 80 वर्ष में खत्म हो जाएगा। बुद्धि 90 वर्ष में खत्म हो जाएगी, और कर्म इंद्रिया 100 वर्ष में खत्म हो जाएगी। मन 110 वर्ष में खत्म हो जाएगा, और आखिरी में 120 वर्ष में अपनी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। बालक की बढ़ती छवि, मेधा की त्वचा देखो, शूर वीर की बुद्धि कम, और जीवन, ऐसे करके है ना अपन देखते हैं। शूर वीर की से कुछ नहीं, बुद्धि कम जीवन। फिर अपन देखते हैं क्या, ये अपना षाढ़ंगर के अनुसार शरीर हास्य क्रम अपन ने देख लिया। फिर वर्ण उत्पत्ति अपन ने वहां देखा हुआ है, क्या बोलते हैं स्त्री प्रसूति वाले में, ठीक है ना। फिर से रिवीजन पर कर लेते हैं। आए तो चरक ने कितने प्रकार के वर्ण बताए, तो 3 प्रकार के बताए भैया। क्या इससे बताए, महाभूतों से बताए हैं। तो चरक का हाँ, गोरा क्या होता है, ताज अपन ने देखा था भैया, तेज आकाश जल देखा था। कृष्ण कौन होता है, बाप होता है, तो अपन ने क्या बोलता था, वायु अग्नि पृथ्वी, ऐसे करके देखा था। और श्याम वर्ण जो होता है सर्व महाभूत में समान होता है, ठीक है ना। सुश्रुत ने कितने प्रकार के बताए थे, 4 प्रकार के बताए थे भैया। कौन कौन से 4 प्रकार के वर्ण बताए थे, पहला होता है गोर। गोर में क्या क्या होता है भैया, तेज और जल होता है, मतलब अग्नि और जल होता है। कृष्ण में क्या क्या होता है, तेज और पृथ्वी होती है, ठीक है ना। इन्हीं में अगर आकाश आकाश ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गौर श्याम और कृष्ण श्याम हो जाएगा। बहुत सुश्रुत का बहुत इजी है, ठीक है ना। मनुष्य का प्रमाण अपन ने देख लिया, चरक 84 अंगुल मानते, अंगुल पर्व मानते हैं। सुश्रुत 120 अंगुल मानते हैं, और वाग्भट स्व 3.5 हस्त मानता है, ठीक है। इसी के साथ अपना कौन सा यूनिट नंबर 1 जो अपना 10 नंबर का आएगा वो अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। एक बार दिखा देता हूं तुम लोग को सिलेबस में, तो क्या बोलते हैं वो नहीं रहेगा, हट जाएगा। क्या क्या देख लिया अपन ने इसमें, आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद देख लिया, इसकी परिभाषा परिचय पढ़ लिया। दोष धातु मल इनका सामान्य कर्म पढ़ लिया अपन ने, इनके भेद पढ़ लिए। प्रकोप पढ़ लिया इनका, क्षय वृद्धि की पूरी टेबल अपन ने पढ़ ली, और इनके लक्षण भी अपने को पता है सारे के सारे। षट क्रिया काल का सामान्य ज्ञान देख लिया, इसकी चिकित्सा के उपयोग भी देख लिए। निदान पंचक देख लिया। रोगी रोग रोगी परीक्षा चिकित्सा के सही, ये वाला टॉपिक जो है ना अपने इस नोट्स में बड़ा कम है, तो अभी रोग निदान के नोट्स में भी देखेंगे इसको कल थोड़ा, ठीक है। फिर कोष्ठ कोष्ठांगों के बारे में सारा अपन ने देख लिया। महास्त्रोतस की रचना कार्य देख लिए। पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में थोड़ा सा देख लिया, कार्य देख लिया उनके। अन्न का पाचन देख लिया था। रक्त का संबंध देख लिया था। श्वास क्रिया उदान वायु को आधार मान के देख लिया था, ठीक है ना। अब इनका मॉडर्न मॉडर्न से एक आध क्वेश्चन आएगा, वो अपने को ज्यादा उसमें वो नहीं खपाना है। तो यूनिट 1 जो 10 नंबर का अपना मामला होता है वो अपना क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। अब आज चालू कर सकते हैं अपन रस शास्त्र। यूनिट 2 में क्या क्या है,
भारत के बारे में मार्क हो जाएगा ना, ये तुक्का है। ये एसेंशियल ड्रग लिस्ट मैंने भेज दी थी आज और ग्रुप पे, इसमें एक एक दो दो औषधियां डेली डेली पढ़ते रहना है कि कौन कौन सी एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय और भारत सरकार ने जारी की थी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा, वैसे बहुत सारी 200 ड्रग दे रखी है उसमें, इतने तो याद होना संभव नहीं है, लेकिन प्रश्न उससे आएगा भी नहीं, आएगा तो भी ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एसेंशियल ड्रग लिस्ट में नहीं है, या कौन सा आता है कौन सा लिस्ट है, इसके अलावा ज्यादा कौन से रोग में दे सकता है, इतना पूछ सकता है ना, ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें क्योंकि अपन ने पहले ये पढ़ा नहीं है। तो कल अपन चालू देखो, ज्यादा डीजी, भेषज कल्पना और रसशास्त्र, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, क्यों? क्योंकि एक यूनिट 10 नंबर की होती है। पिछली बार क्या था, डीजी अकेला 10 यूनिट में था और रसशास्त्र और भेषज कल्पना 10 नंबर में था, मतलब एक एक यूनिट अलग थी। तो इस बार डीजी, इसलिए पिछले बार के पेपर में डीजी के बहुत सारे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, इस बार डीजी का सिर्फ इतना सा पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है ना, मतलब 10 नंबर में भी सिर्फ 2 पॉइंट, मतलब अपने ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे इस बार डीजी से, ठीक है, 2 या 3 किससे आएंगे, रसशास्त्र से आएंगे, और 2 और 3 किससे आएंगे, अपना भेषज कल्पना से आएंगे, और एक क्वेश्चन आएगा इससे एसेंशियल ड्रग लिस्ट से, ठीक है ना। तो ये इसको ज्यादा समय नहीं देना, अपन ने क्या बोलते हैं, पीजी की तैयारी में कम से कम 2-4 महीना, 3-4 महीना तो इसी को पढ़ा था, डीजी इतने कम से कम 2 महीना पढ़ी थी, रसशास्त्र इतना पढ़ा था, ये पढ़ा था, ठीक है ना। इस बार इतना समय इसलिए नहीं देना है क्योंकि देखो शस्त्र इससे अच्छा पढ़ लेंगे, पूरा 10 नंबर का आएगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अगत तंत्र पूरा 10 नंबर का आएगा, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, काय चिकित्सा, पंचकर्मा और इमरजेंसी, देखो ये अच्छा कर दिया इसने, काय चिकित्सा केवल 10 नंबर का ही दिया है ना, वरना अपन ये सब बीमारियां पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं। हालांकि चरक चिकित्सा पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो ही जाएगा, इसमें पंचकर्मा पढ़ लेंगे और थोड़ी सी इमरजेंसी मेडिसिन अपन पढ़ते हैं। शल्य तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा 10 नंबर का दे रखा है, शालक के 10 नंबर का जो अपन ने पढ़ लिया, शल्य शालक, स्त्री रोग 10 नंबर का जो अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। और आखिरी में ये वाला अपन NABH QCL NBA और ये पढ़ेंगे 10 नंबर वाला, ठीक है। तो 7:30 हो गया ना, चलो फिर जीके भी पढ़ना है, तो ये फ्रेश टॉपिक है, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं, क्या बोलते हैं, कल पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, रसशास्त्र, या फिर वो थोड़ा रोग निदान पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे। चलो बाय बाय, शाम में मिलते हैं जीके के लिए। आवाज साफ आ रही थी ना प्रियंका? हाँ सर, साफ आ रही। साफ आ रही थी ना, कल जैसा तो नहीं हो रहा था? नहीं नहीं नहीं, आज तो बहुत क्लियर। चलो चलो ठीक। गुड डे सर। गुड डे, गुड।